मैं ही सबसे खूबसूरत लगूंगा। मैं आ रहा हूँ जंगल की खूबसूरत राजकुमारियों। बेला, मैं नदी पर आज स्नान करने जाऊंगा और मैं अपना शाही मुकुट यहाँ पेड़ के पास रख कर जाऊंगा। जब तक मैं नहीं आता तुम शाही मुकुट की रक्षा करोगी, इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? महाराज, आपको पता है कि मैं कितनी वफादार हूँ। आप निश्चिंत होकर जाएं। मैं तो ऐसी रक्षा करूंगी कि कोई मक्खी भी नहीं बैठने दूंगी। अब आप जाओ महाराज। ओ मेरी बेला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी गुड बेबी। फिर शेर सिंह अपना मुकुट पेड़ के नीचे रखकर नदी पर नहाने के लिए चला जाता है और पीछे से बेला बोलती है, बूढ़ा दिमाग से सठिया गया है, कैसे मुझे छेड़ता है। कमबख्त मुझे बेबी बोलता है। और ये देखो कितना बेकार मुकुट है, भला इसको कौन ही चुराएगा। कोई मूर्ख ही होगा जो इस मुकुट को चुराने के बारे में सोचेगा। जाती हूँ, अभी किसी जानवर का नर मांस खाकर आती हूँ। आज मैं बकरी का नर मांस खाकर आती हूँ। बाय मेरे राजा के मुकुट। और फिर बेला वहां से शिकार की तलाश में निकल जाती है और उसी समय एक मूर्ख गधा घास खाते हुए शेर सिंह की गुफा के पास उसी पेड़ के नीचे रुकता है। हे भगवान, ये क्या चमक रहा है? लगता है ये तो शाही मुकुट है, किसी राजा का होगा। लगता है भगवान ने ये मेरे लिए रखा है। जल्दी से उठाकर पहन लेता हूँ। मैं ही सबसे खूबसूरत लगूंगा। मैं आ रहा हूँ जंगल की खूबसूरत राजकुमारियों। उसके बाद गधा मुकुट पहनकर वहां से चला जाता है। लगता है आज का दिन ही खराब है। पहले सुबह होते ही बूढ़े की चौकीदारी करनी पड़ती है, फिर खाने की तलाश। लगता है अब भूखी ही रहना पड़ेगा। अरे ये क्या, गधा तो शाही मुकुट धारण कर रखा है। तो क्या गधा जंगल का महाराज बन गया है? मुझे सबको बताना होगा। अरे लाली बहन, हमारी जंगल का राजा गधा बन गया है, सबको बताना है। अब चलती हूँ। अब सबको पता चल गया था कि गधा जंगल का नया राजा बन गया है और दूसरी तरफ गधे को कुछ भी नहीं पता था। हे भगवान, ये क्या हुआ? शाही मुकुट तो गायब हो गया है। मैं तो मर गई। अगर महाराज को पता चला तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अब क्या करूं? मर गई। अब वो बूढ़ा भी आने वाला होगा। आज तो पक्का वो मुझे मारेगा। उसी समय शेर सिंह नहाकर बेला के पास आ जाते और बोलते हैं, आहा, मज़ा ही आ गया आज तो। ठंडे ठंडे पानी में नहाने का कुछ मज़ा ही और है। अगर तुम भी साथ होती तो बहुत मज़ा आता बेला। अब जल्दी से मुझे शाही मुकुट दे दो, फिर हमें शिकार के लिए भी तो जाना है। बड़े जोर की भूख लगी हुई है, अब देर मत करो। क्षमा महाराज, क्षमा। मुझे से बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। जैसे ही आप यहाँ से चले गए, मैं तो यहीं पर पहरा दे रही थी। अचानक हमारी गुफा से थोड़ी दूर चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, तो जल्दबाजी में मैं मुकुट के बारे में भूल गई और उस आवाज़ की तरफ भाग गई। और दोबारा से आकर देखा तो हमारा आज मुकुट गायब हो गया था। मैं सच कह रही हूँ। बेला, मन तो करता है तुम्हें अभी चीर फाड़ दूं। तुम जानती हो कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। मैंने तुमसे बार बार कहा था कि मुकुट को छोड़कर कहीं मत जाना। वहां ऐसा वैसा मुकुट नहीं है। वो मुकुट जिसके भी पास होगा वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। अगर वो मुकुट किसी गलत जानवर के हाथों में चला गया तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा जंगल में। अब जल्दी से जाओ और देखो मुकुट कहां पर है। जी महाराज, मैं अभी जाती हूँ। आप तब तक विश्राम करें। मैं अभी जाती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी और शाही मुकुट लेकर ही आऊँगी। पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। मजा ही आ गया। जंगल के शाही मुकुट को धारण करने वाले गधे महाराज की जय हो। हमारे जंगल के नए महाराज को प्रणाम। आपने शाही मुकुट धारण कर लिया है। अब से आप हमारे जंगल के महाराज हो। भालू भाई, आप सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं लगता। साफ साफ कहो, कौन बन गया है हमारे जंगल का महाराज? हमें भी तो बताओ। अरे गधे भाई, हमारे जंगल का ये एक खास शाही मुकुट है
जो भी इस मुकुट को धारण कर लेता है वही हमारे जंगल का महाराज बन जाता है। ये नियम हमारे पूर्वजों ने बनाया था। उसी नियम के अनुसार अब आप ही होंगे हमारे जंगल के महाराज। आहा, मजा ही आ गया। मैंने तो बस ऐसे ही पहन लिया था ये मुकुट। कमबख्त, मुझे क्या पता था कि ये शाही मुकुट है। अब मेरी भी बहुत सारी सुंदर सुंदर दासियां होंगी जिनके साथ मजे करूंगा। एक दो सुंदर रानियां रखूंगा। मेरे तो मजे ही मजे हैं। सुनो मेरे प्यारे साथियों, तुम सब ने मुझे राजा के रूप में स्वीकार किया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे राज में कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और साथ में मैं भालू को अपना विशेष सलाहकार बनाता हूँ और भेड़िया हमारा सेनापति होगा, जो जंगल में शांति बनाए रखने में मेरी मदद करेंगे। आप सबकी रक्षा करना ही मेरा पहला काम होगा। अच्छा, तो ये बात है, महाराज का मुकुट इस धूर्त गधे ने चुराया है। इस समय मेरा इनके पास जाना सही नहीं होगा। पहले मुझे महाराज को लेकर आना होगा। जाती हूँ, महाराज के पास जाती हूँ। आओ बेला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे लगता नहीं है कि मुकुट मिलेगा। अभी बता क्या हुआ है। अरे महाराज, आप नाराज मत हो। मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं इतनी नाकारा भी नहीं हूँ। मैंने आपका मुकुट खोज लिए हैं, लेकिन अभी वो एक मूर्ख गधे के पास है जो खुद को जंगल का राजा समझ रहा है। और उस मूर्ख ने तो भालू को सलाहकार रख लिया और भेड़िए को सेनापति बना दिया है। ओह, ऐसी बात है। अब गधे भी राजनीति करने लगे हैं। मूर्ख ने सारी मूर्खों को टोली इकट्ठी कर ली। कोई बात नहीं है, तुम मुझे वहां पर लेकर चलो। बताता हूँ राजपाट कैसे चलाते हैं। सबसे पहले गधे को तो इनाम जरूर दूंगा। हाँ ठीक है महाराज, चलो। अरे वाह, यहाँ तो मूर्खों की टोली पूरी महफिल सजाकर खड़े हैं। जंगल के शाही महाराज गधा जी, हम यहाँ तुम्हारे इस कारनामे का इनाम देने आए हैं। हे मूर्ख गधे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मुकुट चुराने की? देखो शेर सिंह, मैंने कभी चोरी नहीं की है और ना ही मैंने ये मुकुट चुराया है। इस मुकुट ने मुझे खुद ही राजे के रूप में चुना है। आप हम पे चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैं अब तुम्हारा राजा हूँ। देखो धूर्त गधे, मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें प्यार से बता रहा हूँ, चुपचाप मेरा मुकुट मुझे वापस दे दो, नहीं तो फिर जो भी होगा उसका जिम्मेवार तू खुद ही होगा। रुक जाओ शेर सिंह, आप गधे महाराज को यूं डरा नहीं सकते हो, क्योंकि अब वो हमारे जंगल के महाराज हैं। इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चलते बनो। अरे भालू, तू हम सब में बूढ़ा है, इसलिए तेरा दिमाग काम नहीं करता, जो एक मूर्ख गधे को राजा समझ रहे हो। मैं यहाँ कासली राजा हूँ और मुझे तुम जैसे मूर्खों को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम सबकी हेकड़ी यहीं निकाल दूंगा। शायद तुम कुछ बातें भूल गए हो शेर सिंह। जिसके सर पर ये शाही मुकुट होगा वही इस जंगल का राजा होगा, और ये जंगल के जानवर उसकी का हुक्म मानते हैं, जिसके सर पर मुकुट है। अरे ओ मंत्री, बंदी बना दो इन दोनों घुसपैठिया को। इन दोनों ने मिलकर मेरा अपमान किया है। जेल में डाल दो दोनों को, और इस सुंदर रूपवती को रात्रि को हमारे पास भेज देना। वहां ये हमारे लिए नृत्य करेंगी। हम इसके ठुमके देखूंगा। जैसे ही गधे महाराज ने आदेश दिया, भेड़िए तुरंत ही शेर सिंह को बंदी बना दिया और बेला को गधे महाराज के पास छोड़ दिया। गधा बेला से बोलता है, सुनो बेला, मैंने शेर सिंह को तो बंदी बना लिया है। अब तुम आजाद हो। अगर तुम मेरी रानी बन जाओगी तो इस जंगल पर राज करोगी। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा, जो बोलोगी वही होगा। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? कहीं ऐसा ना हो थोड़े समय बाद तुम किसी और की शादी कर लो और मुझे छोड़ दो? ऐसा तो कभी नहीं करोगे। सच कहूँ तो मुझे उस शेर का साथ बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे तो तुम जैसा सुंदर और हैंडसम की जरूरत थी, जो मुझे संभाल कर रखे। सच में भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। बस एक ही शर्त है मेरी, तुम तो बिना मुकुट के भी बहुत शक्तिशाली हो। फेंक दो ये मुकुट,
हम दोनों कहीं दूर चलकर अपनी दुनिया बसा लेंगे। बस इतनी सी बात है, तो मैं ये मुकुट अभी फेंक देता हूँ और फिर हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं। मेरी चुम्मी जान, लव यू बेबी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मेरे राजा जी, मैं इस मुकुट खुद उठाकर गहरी खाई में फेंक कर आती हूँ। तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना मेरे राजा जी। सो स्वीट माय बेबी। अब देर मत करो मेरी जान, मुझे से अब सब्र नहीं होता। जल्दी से जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे मेरी जान। बेला ने गधे को झूठी प्रेम की बातों में फंसाकर उसके सर से राज मुकुट उतार लिया और फिर शेर सिंह के पास गई और उसे पिंजरे से आजाद कर दिया। दोनों बीच सभा में पहुंच गए। सुनो जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों, मैंने आज तक किसी के साथ कोई गलत फैसला नहीं किया और किसी निर्दोष को दंड भी नहीं दिया है। आप सब जानते हैं गधे ने मेरा मुकुट चुराया था, जो अभी मेरी खास वफादार साथी यानी कि बेला के द्वारा मुझे मिल गया है। और जो ये गधे और भालू और भेड़िए ने किया है, उसके लिए चाहिए इन तीनों को मौत की सजा सुनाई जाए। लेकिन ये सब हमारे जंगल के जानवर रहे, इसलिए इनको मौत की सजा ना देकर इन तीनों को जंगल से बाहर निकाला जाता है हमेशा के लिए। और आगे से ऐसा कोई ना कर सके, हम ऐसी ही उम्मीद आप सबसे रखता हूं।